अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास सोशल साइंस थर्ड पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 2। इसमें हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 2 मार्क्स क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने और कौन-कौन से वर्गों में बटा था? मध्यकालीन यूरोपीय समाज सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित था। फर्स्ट है पादरी वर्ग, धार्मिक कार्य संभालता था, यानी पादरी वर्ग जो थे वो धार्मिक कार्य संभाला करते थे। नेक्स्ट है योद्धा वर्ग, यह राज्य की रक्षा और प्रशासन का कार्य किया करते थे। नेक्स्ट है कृषक व शिल्पी वर्ग, यह उत्पादन कार्य किया करते थे। इस प्रकार मध्यकालीन जो यूरोपीय समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च क्या होता है? ईसाई मत का प्रमुख क्या कहलाता है? यानी इसमें चर्च और ईसाई मत के प्रमुख की बात की गई है। तो चर्च ईसाई धर्म का उपासना स्थल होता है। जिस तरीके से हिंदू धर्म का उपासना स्थल मंदिर होता है, वैसे ही ईसाई धर्म का जो उपासना स्थल है उसे चर्च कहा जाता है, जहाँ धार्मिक क्रियाएं होती हैं। यानी जो ईसाई धर्म के लोग हैं जहाँ पर अपना पूजा पाठ करते हैं उसी को चर्च कहा जाता है। ईसाई मत रोमन कैथोलिक का सर्वोच्च प्रमुख पोप कहलाता है। यानी जिस तरीके से मंदिर में पुजारी होता है वैसे ही यहाँ पर सर्वोच्च प्रमुख जो होता है पोप कहलाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुमत के शासन का क्या अर्थ है? बहुमत का शासन बहुमत का शासन वह व्यवस्था है जिसमें ज्यादा संख्या में चुने गए प्रतिनिधि या निर्णय जो होते हैं, या तो चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं या उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए होते हैं उनके द्वारा शासन चलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार उन्हीं की बनती है जिन्हें अधिक वोट प्राप्त होते हैं, यानी जिन्हें बहुमत प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है? बहुमत का शासन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? हरियाणा के 2 क्षेत्रीय दल बताएं। क्षेत्रीय दल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्षेत्रीय दल वे राजनीतिक दल होते हैं जो एक विशेष राज्य या क्षेत्र में कार्य करते हैं, वहाँ के मुद्दों को उठाते हैं। यानी वहाँ पर जो भी प्रज्वलित जो भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो सफाई का मुद्दा है, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा है या किसी स्वास्थ्य या मेडिकल सुविधाओं का मुद्दा है, उन सभी जो क्षेत्र विशेष के जो मुद्दे होते हैं, उनको ये राजनीतिक दल उठाते हैं। हरियाणा के जो 2 प्रमुख जो क्षेत्रीय दल हैं, वो हैं इंडियन नेशनल लोकदल, यानी INLD, इंडियन नेशनल लोकदल। नेक्स्ट है जननायक जनता पार्टी, यानी JJP। ये हरियाणा के 2 प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन और वन्य जीवन संरक्षण क्यों आवश्यक है? यानी भारत में वन और जो वन्य जीवन है उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसकी बात की जा रही है। तो देखिए, भारत में वन और वन्य जीवन संरक्षण आवश्यक है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है, यह पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। बिल्कुल, वन और वन्य जीवन जो होते हैं वो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मृदा संरक्षण, वर्षा और जलवायु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वन्य जीव और जैव विविधता को समृद्ध करते हैं, यानी वन्य जीव जो होते हैं वो जैव विविधता को और ज्यादा समृद्ध करते हैं और प्राकृतिक श्रृंखला को सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है? बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे एक साथ कई कार्य करते हैं। एक साथ बहुत सारे कार्य करने के कारण ही उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जैसे सिंचाई, यानी बांधों के द्वारा हम सिंचाई कर सकते हैं। फिर बिजली उत्पादन,
बांध बनाकर हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, यानी हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाढ़ नियंत्रण। बिल्कुल बांध बनाकर किसी भी नदी पर बाढ़ का नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट है मत्स्य पालन या जल आपूर्ति, यानी मत्स्य पालन करके भी हम मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं और उससे जल आपूर्ति भी हो सकती है। तो इस प्रकार जो बांध होते हैं वो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ क्या है? अब देखते हैं विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो देशों के बीच व्यापार को नियमबद्ध, सुगम और स्वतंत्र बनाने का कार्य करती है। यानी कोई भी बहुत सारे जो देश होते हैं उनके बीच में व्यापार को नियमबद्ध बनाती है यह संस्था, उनको सुगम यानी आसान बनाती है और स्वतंत्र बनाने का भी कार्य करती है। इसकी स्थापना 1995 में गेट के स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है यह संगठन व्यापार से जुड़े झगड़ों को सुलझाता है और देशों के बीच मुक्त और न्यायपूर्ण व्यापार को बढ़ावा देता है। यानी विभिन्न देशों के बीच जो व्यापारिक झगड़े हो जाते हैं उनको सुलझाने का काम भी डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन करता है और न्यायपूर्ण और मुक्त व्यापार करने को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात की जा रही है यहाँ पर। तो अब देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन, स्वामित्व और नियंत्रण रखती है। यानी ऐसी कंपनियां जो सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि एक से ज्यादा कई सारे देशों में एक साथ उत्पादन का कार्य करती है, स्वामित्व भी रखती है और नियंत्रण भी रखती है। ये कंपनियां अक्सर उत्पादन लागत को कम करने और लाभ बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों में कारखाने और कार्यालय स्थापित कर लेती हैं, जैसे सैमसंग, कोका कोला, एप्पल, अमेजन या टोयोटा इत्यादि शामिल हैं। ये सारी की सारी कंपनियां क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।